Hello everyone, dear students. Today we'll discuss the chapter number 13 amines. दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 6 से लेकर 8 मार्क को पूछा जाता है अमाइंस चैप्टर। और अमाइंस चैप्टर के आज मैं 6 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ एक्शन ऑफ रिएजेंट्स पर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the action of following reagents on ethyl amine? Number 1 chloroform and caustic potash, number 2 nitrous acid। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन इथिल अमाइन पर करते हैं। तो इथिल अमाइन का फार्मूला लिखते हैं हम यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। दोस्तों ये रहा इथिल अमाइन। ओके, जब इथिल अमाइन रिएक्ट होता है क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला सभी को आना चाहिए CHCl3। ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म। ओके, एंड कॉस्टिक पोटैश 3 यूनिट यहाँ पर लेने पड़ेंगे KOH के। ओके, ये है आपका अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटैश। ओके, अब यहाँ पर इसे हमें हीट करना है। दोस्तों व्हेन वी हीट दिस सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, तो सिंपल ये जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इस कार्बन के साथ। ओके, हाइड्रोजन चला जाता है और फॉर्मेशन देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NC का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। बाय प्रोडक्ट में आपको देखिए 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ चले जाते हैं, 3 KCl यहाँ पर मिलता है और आगे बाय प्रोडक्ट में हमें 3H2 देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर इसका नाम है दोस्तों इथाइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलता है। इथाइल आइसोसाइनाइड इस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर हमने लिखा है। सिंपल रिएक्शन है, सिंपल आपको यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है और वहाँ पर कार्बन लगाना है। ओके, सेकंड वन देखिए किसकी रिएक्शंस करनी है हमें, नाइट्रस एसिड के साथ। ओके, नाइट्रस एसिड की इथाइल अमाइन के साथ। तो फर्स्ट इथाइल अमाइन का फार्मूला लिखना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ओके, ये रहा आपका इथाइल अमाइन। ओके दोस्तों, जब इथाइल अमाइन रिएक्ट होता है नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड में यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ HONO, ये है आपका नाइट्रस एसिड। ठीक है, दिस इज योर नाइट्रस एसिड। जब नाइट्रस एसिड के साथ इथाइल अमाइन रिएक्ट होता है तो फॉर्मेशन देखिए दोस्तों, सिंपल ये नाइट्रोजन जो है आपको यहाँ से रिमूव करना है, नाइट्रोजन गैस। बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है नाइट्रोजन गैस। ओके, अगेन बाय प्रोडक्ट में सेकंड जो मिलता है आपको H2 मॉलिक्यूल मिलता है। ओके, H2। और जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है वो मिलेगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। सिंपल इथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रस एसिड की इथाइल अमाइन पर, ये एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है डेफिनेटली। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड? व्हाट इज द एक्शन ऑफ acetyl chloride? acetyl chloride on number 1 ethanamine, number 2 डाइथैलामाइन, एंड नंबर 3 ट्राइथैलामाइन। ओके, चलिए देखते हैं। ओके दोस्तों, फर्स्ट देखते हैं एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन इथाइल अमाइन के साथ। तो हम यहाँ पर इथाइल अमाइन का फार्मूला लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2।
किसके साथ रिएक्ट करना है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पर हम इसका नाम मेंशन करते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ओके। और ये है आपका इथेनामाइड। ये रिएक्शन होती है बेस के प्रेजेंस में, दैट इज पेरिडियम। सिंपल याद रखना है, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। तो वहां पर देखिए दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन है जो कि नाइट्रोजन से जुड़े वाला है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा क्लोरीन के साथ। बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है आपको, बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको HCl। और जो मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, मेन प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ये रहा आपका नाइट्रोजन, ओके। अब यहाँ पर जुड़ जाता है CO CH3, ओके, यहाँ पर जुड़ जाता है और इस नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है। और इस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर होता है दोस्तों N इथाइल एसिटामाइड, ओके। आप सभी को नाम अच्छे से याद रखना है। N को क्या जुड़ा है, इथाइल, तो यहाँ पर नाम आएगा इसका N इथाइल और रिमेनिंग पोर्शन है एसिटामाइड का। सिंपल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या देखना है हमें कि डाइथाइल आमाइन के साथ रिएक्शंस क्या होते हैं। डाइथाइल आमाइन के साथ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डाइथाइल आमाइन C2H5 टेकन ट्वाइस, यहाँ पर आता है NH। ये है आपका यहाँ पर डाइथाइल आमाइन, ओके। डाइथाइल आमाइन किसके साथ रिएक्ट करना है हमें, एसिटाइल क्लोराइड के साथ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। और ये रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। पेरिडीन के बेस में रिएक्शन होती है, ओके दोस्तों। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, अगेन मैं यहाँ पर क्या कहूँगा आपको कि दोस्तों ये हाइड्रोजन जो है ये चला जाता है इस क्लोरीन के साथ। बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको मिलता है C2H5 टेकन ट्वाइस, यहाँ पर N, यहाँ पर जुड़ा जाता है आपका COCH3, ओके। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और इस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर होता है N एसिटाइल डाइथाइलामाइन। N एसिटाइल डाइथाइल आमाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। सिंपल रिएक्शन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ट्राइथाइलामाइन के साथ क्या होती है रिएक्शन। C2H5 टेकन ट्वाइस, यहाँ पर N ट्राइथाइलामाइन, ओके। ट्राइथाइलामाइन जब रिएक्ट होता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ अ पेरिडीन, तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती नहीं है, नो रिएक्शन। रिएक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो सिंपल है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ओके, आप लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? व्हाट इज the action of benzene diazonium chloride on number A phenol in alkaline medium, phenol in alkaline medium, and B aniline। फेमस रिएक्शन है दोस्तों, इसे स्टार कीजिए अच्छे से। आपको यहाँ पर ये इसका आंसर हमें लिखना है, ओके। समझ के लेंगे क्या है रिएक्शन में। तो देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर फिनॉल की रिएक्शन,
और एनिल की रिएक्शंस। तो सिंपल बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो होता है, यहाँ पर हम उसका स्ट्रक्चर निकालते हैं। यहाँ पर है ये एन पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एन क्लोरीन नेगेटिव। ओके, इसे कहते हैं हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड किसका साथ रिएक्ट करना है, फर्स्ट आपको फिनॉल के साथ। तो मैं यहाँ पर फिनॉल लिखता हूँ, ये रहा आपका फिनॉल। ओके, अब याद रखिए ये जो हाइड्रोजन है ये सिंपल चला जाएगा इस क्लोरीन के साथ, कपलिंग रिएक्शन होती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस साइन, प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर, सिंपल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, एन डबल ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में हो जाता है एन, यहाँ पर लग जाएंगी आप बेंजीन रिंग। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया है और बेंजीन को क्या अटैच है यहाँ पर OH। अब देखिए यहाँ पर फिनॉल के साथ रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पर फॉर्मेशन होता है पैरा हाइड्रोक्सी आज़ोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, और इसे हम कहते हैं ओके ऑरेंज डाई कहते हैं। ओके, इसे हम कहते हैं ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई कब मिलती है हमें, जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड रिएक्ट होता है फिनॉल के साथ, कपलिंग रिएक्शन होकर आपको वहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी आज़ोबेंजीन मिलता है। ओके, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट है, सिंपल है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करनी है एनिलीन के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी, ये आ जाएगा एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एन Cl नेगेटिव। किस साथ करनी है हमें रिएक्शन, ये करनी है एनिलीन के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा NH2 और यहाँ पर है आपका H, ये है आपका एनिलीन। ओके दोस्तों, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये भी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस हो रही है। सिंपल यहाँ से क्या रिमूव करना है आपको, मैंने कहा था कि हाइड्रोजन क्लोराइड निकाल लो और जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में हो जाएगा और यहाँ पर ये NH2 बाय प्रोडक्ट मिलता है आपको HCl। ओके, इस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे प्यारा अमाइनो आज़ोबेंजीन, और इसे कहते हैं हम येलो डाई। यस, इसे कहते हैं हम येलो डाई का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। बहुत आसान है, एनिलीन की रिएक्शंस करने हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ, क्लोरीन रिमूव करना है हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर्मेशन होता है येलो डाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए दोस्तों, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एक्वियस ब्रोमीन ऑन एनिलीन। व्हाट इज द एक्शन ऑफ aqueous bromine on aniline। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर हम एनिलीन ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका एनिलीन, सिंपल। और एक्वियस ब्रोमीन का मतलब होता है दोस्तों इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि 3Br2 यहाँ पर हमें लेना है। ओके, तो सिंपल याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर यह जो हाइड्रोजन है यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का नंबर 2, 4 और 6 नंबर का हाइड्रोजन रिमूव होगा
3 ब्रोमीन के साथ बाय प्रोडक्ट में आपको देखने के लिए मिलता है 3HBr। ओके, और इस रिएक्शंस का जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन की जगह ले लेगा ब्रोमीन, तो यहाँ पर आ जाएगा Br एंड Br, प्रोडक्ट का नाम 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, जस्ट सिंपल। ओके, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ concentrated nitric acid on aniline। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कहा है, तो सिंपल यहाँ पर ये एनिलीन यहाँ पर लिख दो, ड्रॉ कर दो, ये है एनिलीन। अब जब नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ रिएक्शंस होती है तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमें लेना है और टेम्परेचर रखना है 288 केल्विन। तो यहाँ पर देखिए एनिलीन के 3 प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। फर्स्ट जो मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको मिलता है प्यारा नाइट्रो एनिलीन। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट जो प्रोडक्ट मिलता है हमें 51% जो मिलता है मेजर प्रोडक्ट प्यारा नाइट्रो एनिलीन मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है यहाँ पर माइनर फॉर्म में, वो मिलता है मेटा नाइट्रो एनिलीन। ओके, ये है आपका 51 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 47 मेटा नाइट्रो एनिलीन। एंड सबसे कम जो है यहाँ पर मिलता है आपको 2% में ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो याद रखना है दोस्तों आपको, जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन एनिलीन, तो वहाँ पर 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। तो फर्स्ट मिलता है पैरा नाइट्रो एनिलीन, सेकंड वन मेटा नाइट्रो एनिलीन एंड थर्ड वन ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। मेजर जो मिलेगा यहाँ पर मिलता है आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड? क्वेश्चन नंबर 6, what is the action of acetic anhydride on aniline? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ दोस्तों एनिलीन पर किसकी रिएक्शंस करनी है? एसिटिक एनहाइड्राइड की। ये है आपका एनिलीन, और जब एनिलीन रिएक्ट होता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, फार्मूला क्या है? CH3COO, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, और ये रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो ये जो आपके 2 हाइड्रोजन है, ओके, तो एक हाइड्रोजन चला जाता है आपका CH3COO के साथ। ओके, बाय प्रोडक्ट में आपको एसिडिक एसिड मिलता है। मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है इस रिएक्शन में? यहाँ से NH और यहाँ पर फॉर्मेशन जो है ये मिलता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट मिलता है। इसे कहते हैं हम एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड कंपाउंड यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है।
ओके दोस्तों, तो ये थे आज के अमाइंस के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चंस कहेंगे इसे हम। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए, क्योंकि अमाइंस पर एक्शन ऑफ रीजेंट्स हर बार पूछता है क्वेश्चंस, और ये आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस जो कि हमने आज के लेक्चर में लिए हैं, वो उसमें से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।